प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर कोई भी सेंटेंस या वाक्य किस टेंस में है, सबसे पहले हमें इसकी पहचान कर लेना चाहिए। तो आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग देख रहे हैं इसको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, अपूर्ण काल के भी कहा जाता है। इसको हम व्यक्त करने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पहचान कर लेना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं पहचान। पहचान कैसे करेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसकी हम लोगों ने पहचान कर लिया कि हमारा वाक्य किस टेंस में है। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब हमने देख लिया कि वाक्य के अंत में रहा है आ गया है। वाक्य के अंत में क्या आ गया है? रहा है। रहा है आ गया, तो इसका मतलब है कि हम लोग जान लिए कि हमारा वाक्य किस टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रथम नियम, सिंपल सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य भी कहा जाता है। क्योंकि हम वाक्य की पहचान कर लिए हैं कि वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है। न इसमें नॉट का प्रयोग किया, नहीं का प्रयोग किया गया है, न कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल दिखा गया है कि वह जा रहा है। इतना हमको दिया गया है कि वह जा रहा है। तो आइए हम लोग इसको सिंपल सेंटेंस, नियम नंबर 1 में सिंपल सेंटेंस है, अब उसको हम लोग जानेंगे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या नियम है? इस काल में साधारण वाक्यों का अनुवाद करने के लिए एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया इज, आई के साथ एम, और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाता है, और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो आइए हमारा अनुवाद क्या है? वह जा रहा है, वह जा रहा है। तब इसमें अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है? कर्ता कौन सा है? एक वचन है। तो एक वचन के लिए क्या लगता है सहायक क्रिया? एक वचन के लिए सहायक क्रिया क्या है? इज। और आइए देखिए वह के लिए पहले वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही इज गोइंग। वर्ब हमारा क्या है? जा रहा है।
गो मीन्स जाना होता है, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। गोइंग, वह जा रहा है। इस तरह से कोई भी अनुवाद दिया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसको हम इन्हीं नियमों के द्वारा करते रहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा? आई के साथ, हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या बताया गया, सहायक क्रिया में क्या बताया गया है? आई एम। इसलिए आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। चलिए आइए देखिए प्लूरल का। वे सब गीत गा रहे हैं, वे सब गीत गा रहे हैं। वे सब गीत गा रहे हैं। अब इसका क्या हो जाएगा? कैसे बनाएंगे इसको? क्योंकि इसके लास्ट में भी आया है रहे हैं, इसलिए हम समझ गए कि ये हमारा अनुवाद किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। लेकिन इसमें इसका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। अब बहुवचन के लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताया गया है? आर। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब ये तुम्हारा ट्रांसलेशन हो गया। वे सब गीत गा रहे हैं। अब आइए नियम नंबर 2 में चलते हैं। नियम नंबर 2, रूल नंबर 2, जिसमें बताया गया है निगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 2 में क्या दिया गया है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसको हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्या नियम दिया गया है? इस काल में नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आई के साथ आई एम नॉट, और एक वचनकर्ताओं के साथ इज नॉट, और बहुवचनकर्ताओं के साथ आर नॉट का प्रयोग करके मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है तथा शेष नियमों का पालन किया जाता है। तो आइए अनुवाद हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे? मैं क्या लिखेंगे? मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ, मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ। मैं स्नान नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें देखेंगे कि मेरा किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। वाक्य कैसा है हमारा? हाँ, क्योंकि नई शब्द आया है इसलिए इसको हम निगेटिव कहते हैं। अब आइए इसका अनुवाद करेंगे। आई एम नॉट बाथिंग, आई एम नॉट बाथिंग। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक सिंगुलर नंबर का ले लो। वह भोजन नहीं बना रही है, नहीं बना
रही है। अब इसको अनुवाद करना है, कैसे करेंगे? शी इज नॉट कुकिंग, शी इज नॉट कुकिंग द फूड। शी इज नॉट कुकिंग द फूड, वह भोजन नहीं बना रही है। एक और लिख लो प्लूरल का, वे सब घर नहीं जा रहे हैं, वे सब घर नहीं जा रहे हैं, वे सब घर नहीं जा रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू होम, दे आर नॉट गोइंग टू होम। चलिए देखिए, अब ये दो नियम हमारे हो गए, सिंपल और निगेटिव। अब आइए इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 3, नियम नंबर 3। रूल नंबर 3, इसको हिंदी में कहते हैं नियम नंबर 4। हाँ 3 ही है ना जी। नियम नंबर 3, चलिए आइए देखिए। नियम नंबर 3 में क्या है? इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन इस प्रश्नवाचक वाक्य में 2 प्रकार के अनुवाद आते हैं, 2 प्रकार के अनुवाद दिए जाते हैं। इसको हम A3 का A कहते हैं और 3 का B, 3 का A और 3 का B। तो 3 के A में क्या नियम दिया गया है? यदि वाक्य में पहले क्या आवे तो क्या के स्थान पर, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, लेकिन क्या के स्थान पर कर्ता के अनुसार जो भी सहायक क्रियाएं हैं उन्हीं को लगा करके हम वाक्य को पूरा कर लेते हैं। तो क्या सहायक क्रियाएं दी गई हैं? इज, एम, आर, एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचन कर्ताओं के साथ आर लगा करके। इसका स्ट्रक्चर भी है, इसका स्ट्रक्चर लिख लो। ए भी, रुक जाइए, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। ए भी बटे इज, एम, आर प्लस यस, यस मीन सब्जेक्ट, यस प्लस एम भी प्लस ING प्लस ओ प्लस अदर, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में सब कुछ मिल जाएगा। ए भी का मतलब एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब में क्या है? इज, एम, आर है। इसके बाद यस, यस मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, प्लस एम भी मीन्स मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में क्या है? ING जोड़ दिया जाता है। इसके बाद ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, और अदर मीन्स अन्य।
तो अब आइए हम अनुवाद करते हैं कैसे। देखिए जैसे क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, इसका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आइए देखिए क्या वह पढ़ रहा है। अब इसमें हम चलेंगे सब्जेक्ट के पास, कर्ता के पास। कर्ता एक वचन का है कि बहुवचन का है, इसको देखेंगे। तो कर्ता किस प्रकार का है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर, एक वचन। तो एक वचन में क्या है, सहायक क्रिया इज, इज ही रीडिंग, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, इज ही रीडिंग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दूसरा है क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ, इसको कैसे किया जाएगा। आइए सब्जेक्ट के पास, कर्ता के पास। कर्ता एक वचन है कि बहुवचन, यहाँ पर है तो बहुवचन प्लूरल नंबर का है, लेकिन इसके साथ डिलीवर क्या रखा गया है, आई एम। उसी एम को हम पहले लगा देते हैं, आई एम आई राइटिंग, आई एम आई राइटिंग, आई एम आई राइटिंग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ये वाक्य मेरा पूरा हो गया। आइए एक प्लूरल का देख लेते हैं। प्लूरल में देखिए क्या वे सब गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल का है। प्लूरल में एक्सिलरी वर्ब क्या दिया गया है, आर दिया गया है। उसी आर को हम पहले लगा लेते हैं, आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इस तरह से हमारा ये वाक्य पूरा हो गया। अब स्ट्रक्चर भी देख लिए, पहचान भी देख लिए। हमारा दो नियम हो गए हैं इसके पहले, सिंपल और निगेटिव का। रूल नंबर 3 का ए भी हो गया। अब आइए रूल नंबर 3 का बी, जो कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में है, प्रश्नवाचक वाक्य में है। इसको देख लीजिए एक बार। रूल नंबर 3 क्या बी, रूल नंबर 3 बी में क्या नियम है, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। इसमें नियम क्या दिए गए हैं, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द लिखकर इसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रियाएं लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर लिख लो, QW प्लस AV बटे इज IMR प्लस यस प्लस MV प्लस ING प्लस O प्लस अदर। समझ में आ गया। QW मीन्स होता है क्वेश्चन वर्ड, QW मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड में
जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि आए, या वाई, वाट, ये सब आए, तो उनके लिए हम QW रख देते हैं। इसका मार्क रखा गया है। आइए अनुवाद करते हैं। कुत्ता कैसे दौड़ रहा है? कुत्ता कैसे दौड़ रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब आइए देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया गया है इसको हम बाहर कर लेते हैं। क्या दिया गया है? कैसे। इसी कैसे को हम पहले बाहर करेंगे। कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ, HOW। अब आइए सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर का है कि प्लूरल का। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर में है। सिंगुलर के लिए क्या होती है? ये भी क्या है? सहायक क्रियाएं क्या हैं? इज। हाउ इज डॉग रनिंग? हाउ इज डॉग रनिंग? इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इस तरह से हमारा ये 3 का भी कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब आइए इसी तरह से एक और देख लो। ऐसे वे सब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? इसको कैसे करेंगे? आइए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन वर्ड देखेंगे क्या है? कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। वेयर लगा दिए पहले। अब चलेंगे सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट एक वचन है, एक बहुवचन का है? बहुवचन। बहुवचन के लिए क्या सहायक क्रिया दी गई है? आर। वेयर आर दे गोइंग? आइए, ये हो गया मेरा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब इसके बाद चलते हैं हमारा रोल नंबर 4। रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 में क्या है? इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 4। इंट्रागेटिव, हाँ, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें नियम क्या दिया गया है? यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्दों के साथ नहीं का प्रयोग किया गया हो तो उसे हम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए नाट को कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में रख दिया जाता है तथा शेष नियमों का पालन किया जाता है। आइए इसका स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या है? नंबर 1 AV बटे इज एम आर, इज एम आर प्लस यस प्लस नॉट प्लस एम भी प्लस
ING प्लस O प्लस अदर। ये पहला स्ट्रक्चर है, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर है। इसका ट्रांसलेशन देख लो कैसे होगा। क्या वह पानी नहीं पी रहा है? क्या वह पानी नहीं पी रहा है? आइए अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। स्ट्रक्चर दिया गया है, इज ही नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। अब क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वाक्य मेरा पूरा हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? कोई प्रॉब्लम है? क्या है? अच्छा, पानी क्या है? क्या वह पानी नहीं अच्छा पी रहा है? हो गया। क्या वह पानी नहीं पी रहा है? चलिए आइए देखिए दूसरा स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका। दूसरा स्ट्रक्चर देख लो, QW प्लस AB बटे IMR प्लस यस प्लस नॉट प्लस MB प्लस ING प्लस O प्लस अदर। क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 2 भी पूरा हो गया। अब आइए देखिए इसको अनुवाद करके कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल नियम है, बहुत ही साधारण नियम है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी आराम से इस तरह से अनुवाद करना सीख लेंगे। आइए देखिए कैसे। वह क्यों गीत नहीं गा रहा है? वह क्यों गीत नहीं गा रहा है? अब इसको कैसे करेंगे? आइए पहले क्वेश्चन मार्क देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है मेरा? क्यों। क्यों को पहले निकाल लीजिए। क्या होती है क्या की अंग्रेजी? वाई। वाई के बाद अब आइए देखिए सब्जेक्ट के पास चलते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या है सहायक क्रिया? इज। वाई इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग? वाई इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब हिंदी मीडियम के छात्र हों या इंग्लिश मीडियम के छात्र हों, इस साधारण नियम से, इस सरल नियम से सरल भाषा में बताया गया है। इस तरह से अपने वाक्य को बनाना सीख सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं।